कैट डॉग पैरेट्स और कैट और फिश वाला कौन था? अच्छा फिश और मंकी। चलो ये थोड़ा सा रेयर है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी जो पेट लिस्ट है बहुत ही स्पेसिफिक है। हमारे यहाँ लोग कैट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, पैरेट्स रखते हैं, फिशेस रखते हैं, कुछ लोगों ने रैबिट्स वगैरह रखे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की पेट लिस्ट बहुत चेंज है। आप में से कोई भी, स्पेशली लेडीज, कोई भी अपने घर पे चूहा एज अ पेट रखना चाहेंगे? नहीं, स्ट्रेट नो। अच्छा, आप लोगों में से हमारे घरों में जो चूहे पाए जाते हैं इनमें एक बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी होती है, उसको प्लेग कहते हैं, ताउन की बीमारी, जिसकी वजह से इंडिया में पूरे पूरे गांव डिस्ट्रॉय हुए हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है। प्लस ये चूहे जो है बहुत डर्टी एरियाज में रहते हैं, सीवरेज लाइंस वगैरह में रहते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता है हमारे घरों में जो चूहे पाए जाते हैं किसी को काट ले और प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह ना करवाई जाए तो रेबीज भी हो सकता है, और रेबीज का कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है प्रॉपर। स्टुअर्ट लिटिल मूवी देखी है? स्टुअर्ट लिटिल, जिसमें व्हाइट कलर का चूहा देखा है, कभी रियल में देखा है? नहीं देखा। एनिमेटेड मूवी है, रियल में कैसा हो सकता है? वो कोई ब्रीड नहीं है, वो एक्चुअली एक बीमारी है। जिस तरह इंसानों में आप लोगों ने देखा होगा कि वंस इन अ ब्लू मून कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी कॉमन लैंग्वेज में सूरजमुखी लोग कहते हैं, ठीक है, अल्बाइनो। इस तरह एनिमल्स में भी होता है कि बाय बर्थ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पिगमेंटेशन नहीं आती, उनको अल्बाइनो एनिमल्स कहते हैं। और स्टुअर्ट लिटिल में उन्होंने जो चूहा दिखाया है वो अल्बाइनो रैट है, वो पाया जाता है बिल्कुल, और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एज अ पेट रखा जाता है। आप में से कौन कौन चूहे को हाथ लगाना नहीं चाहता? जो मना कर रहा है मैं सबसे पहले उसी के पास आऊंगा, ठीक है? मैं जितने एनिमल्स यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों ने सब ने हाथ लगाना है उसको, ठीक है? एटलीस्ट इंटरेक्शन जरूर करना है। तो हमारा फर्स्ट एक्सोटिक एनिमल जो है वो ये चीखा कौन है? ये जो है क्या कहते हैं, अल्बाइनो रैट जिसे कहते हैं, और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एज अ पेट रखा जाता है। रोडेंट फैमिली में ये वाहिद ऐसा रोडेंट है। रोडेंट्स पता है क्या होते हैं? कुतरने वाले जानवर। रोडेंट फैमिली में वाहिद ऐसा रोडेंट है, ये इतने स्मार्ट होते हैं अगर इनको प्रॉपर ट्रेन किया जाए तो ये पजल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसमें रैट फैमिली में इसमें कोई बीमारी नहीं होती। इवन ये इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम इनका केज वगैरह साफ ना किया जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लस ये कि अगर गर्मी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। आप इन रैट्स को धूप में रखें, ये विद इन 10 मिनट्स मर जाते हैं फ़ौरन। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग वहीं बैठेंगे, ठीक है? मैं हैंडलर को भेजूंगा, आप लोगों ने एटलीस्ट एक दफ़ा एक्सपीरियंस जरूर करना है, इसको हाथ लगा के चेक करना। मेरी जिम्मेदारी, इसमें कोई बीमारी नहीं होती। तो लें आपका इम्तिहान लें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एसओपीज की वजह से आप लोगों ने बस एक छोटा सा फेवर देना है कि मास्क आप सब वेयर करके रखें, क्योंकि एक अच्छी खासी जगह खुली हुई है आप लोगों की, ऐसा नहीं ये भी बंद हो जाए। अच्छा, एक बात, किसने हाथ लगाया मुझे बता सकते हैं आप लोग? अब वो बात जो हाथ लगाने की बात बतानी होती है, वरना आप लोग हाथ नहीं लगाते। अगर ये चूहा खुदा ना खास्ता काट ले तो क्या होता है? दर्द। सिर्फ दर्द नहीं होता, अगर इस चूहे ने काट लिया तो कम से कम स्टिचेस लगते हैं। इनकी बाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रेन है, टेम है, इसलिए इसने बाइट नहीं किया। मूव करते हैं नेक्स्ट एनिमल पे। टर्टल्स किसने देखे? ऑलमोस्ट सबने देखे होंगे। और टॉर्टोइस, टर्टल्स और टॉर्टोइस में क्या फर्क होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है? और शेल। वाटर वाला कौन सा होता है? टर्टल। और टॉर्टोइस जो है वो खुश्की वाला होता है। इनका स्ट्रेट डिफरेंस जो है वो यही है कि टर्टल जो है वो पानी के होते हैं, टॉर्टोइस जो है खुश्की के होते हैं। लेकिन टर्टल्स आते हैं नॉर्मल पेट लिस्ट में, बहुत कॉमन होते हैं। टॉर्टोइस जो है वो थोड़े से एक्सोटिक होते हैं, और ज्यादातर लोगों के पास आप लोगों ने देखा होगा तो टर्टल ही देखा होगा, वो एक्वेरियम सेंटर्स में आपने देखा होगा बाउल में रखा होता है, ग्रीन कलर का, रेडियर स्लाइडर उसको कहते हैं। ज्यादातर लोगों के पास सर्वाइव इसीलिए नहीं कर सकता, ज्यादातर लोगों के पास वो मर जाता है क्योंकि लोग टर्टल्स को सिर्फ पानी में रखते हैं। इनको सिर्फ पानी नहीं, खुश्की भी चाहिए होती है। मैंने आपको बताया कि टर्टल जो है वो नॉर्मल पेट लिस्ट में होते हैं और टॉर्टोइस एक्सोटिक में होते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों ने बताना है ये टर्टल है या टॉर्टोइस। किस किस को ये टर्टल लग रहा है? टॉर्टोइस है। कैसे पता? साइज छोटा है। चलो बस ये पकड़ के रखूंगा, बस बदू तो गलत हो गया। और ब्राउन कलर है? नहीं, टर्टल में कुछ फ्लैप शेल्स होते हैं, उनका कलर ये होता है। खुश्क है, ये हैंड से पता चल रहा है। टर्टल्स और टॉर्टोइस का जो विजुअल डिफरेंस होता है, टर्टल्स के फ्लैप्स होते हैं और टॉर्टोइस के क्लॉज होते हैं, क्योंकि इनको मिट्टी में डिगिंग करके और मिट्टी के अंदर रहना होता है और ये बहुत हार्ड होते हैं। टर्टल्स आते हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सोटिक पेट लिस्ट में, ये भी टॉर्टोइस है लेकिन ये एक्सोटिक पेट लिस्ट में नहीं आता। इसको रशियन टॉर्टोइस कहते हैं।
ये आता है नॉर्मल पेट लिस्ट में, बहुत सारे जूज में, पार्क्स में, इवन पेट शॉप पे आपको ये देखने में आ जाएगा। एग्जॉटिक वाला दिखाएं करीब से, एग्जॉटिक वाला दिखाएं, लाओ एग्जॉटिक वाला ले। कौन कह रहा था ये? अच्छा इसका किसी को नाम पता है? तुमने नहीं बताना। किसी को पता है इसका नाम? टर्टल नहीं, टॉर्टोइस। इसे अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइस कहते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट रेयर टॉर्टोइस है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉर्टोइस है। क्यों? जितने भी टर्टल्स और टॉर्टोइस होते हैं ऑलमोस्ट उनके, इसको कुछ नहीं होगा, बख्तर वन गाड़ी है ये। जितने भी टर्टल्स और टॉर्टोइस होते हैं इनका शेल पे जो पैटर्न्स होते हैं वो इंग्रेव्ड होते हैं, यानी कि खुंदे हुए होते हैं। ये वाहिद ऐसा टॉर्टोइस है जो यहाँ पाया जाता है जिसके शेल पे सबसे ज्यादा कर्वेचर्स होते हैं और शेल इनका बहुत खूबसूरत है। एक इसकी खूबसूरती की वजह ये है कि इसका शेल बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज्यादा अच्छे पैटर्न होते हैं इस पे और इसमें बड़े कर्वेचर्स वगैरह होते हैं। दूसरी सी खूबसूरती, आवाम के पास ही जाना है, आने दो ना। दूसरी इसकी खूबसूरती की वजह ये है, ये एक मेल टॉर्टोइस है, ये एक मेल टॉर्टोइस है, इसलिए ज्यादा खूबसूरत है। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मेल्स को ज्यादा खूबसूरत बनाया है। माशाल्लाह। एग्री करते हैं? ओहो नहीं, आप लोग खुद एनिमल्स की बात कर रहा हूँ यार, बुरा लग गया। शेर में कौन खूबसूरत है? मेल फीमेल? मेल। मोर में कौन खूबसूरत है? मेल। मुर्गे में कौन खूबसूरत है? मेल। चिड़िया में मेल। इंसानों में मेल। ये कुदरती, आप लोग सोच समझ के हंसे, मैं तो अकेला आया हूँ, आप लोग को घर जाना है। नहीं, ये कुदरत का रूल है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को क्रेडिट नहीं जाता, फीमेल्स को भी क्रेडिट जाता है। एनिमल्स में जितनी भी फीमेल्स होती हैं सब खतरनाक और शिकारी होती हैं, तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी को हर्बीवोरस एनिमल्स ने, यानी जैसे गाय या बकरी ने काटा हो? हर्बीवोरस एनिमल्स नॉर्मली नहीं काटते, टक्कर मारेंगे, लात बात मारेंगे। ये भी स्ट्रेट हर्बीवोरस है, बल्कि ये तो इतने नाजुक होते हैं, इतने शर्मीले होते हैं ये कि अगर इसको तंग किया जाए तो फौरन अपने हाथ पैर अंदर डाल के बिल्कुल गायब हो जाता है। मुझे कोई एक बच्चा या बच्ची मीडियम साइज का वॉलंटियर चाहिए जिसको इससे डर नहीं लग रहा। आ जाओ बस एक बैठो। अरे बैठो, एक को बुला लिया, देखो तो बुलाया क्यों है। बैठो, आप लोग बैठो। आप नाम बताओ अपना। इस्माइल, सही नाम लिया ना मैंने? अच्छा, इस्माइल की फैमिली कहाँ है? अपनी जिम्मेदारी पे भेजा है। अच्छा इस्माइल, आपको इससे डर नहीं लग रहा ना? ओके, अब आपने गौर से सुनना है। पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग लायंस, टाइगर्स, शार्क्स, वुल्व्स, टर्टल्स और टॉर्टोइस की बाइट फोर्स, काटने की पावर 4th रैंक पे आती है। ये इतनी जोर से काट सकते हैं इस्माइल कि अगर ये अभी मुझे काटे तो ये विदिन सेकंड्स मेरी फिंगर अलग कर सकता है। ये इतनी जोर से काटता है। तो हम करेंगे क्या, हम इसको तंग करेंगे, इसको छेड़ेंगे। जब ये पूरा गुस्से में आ जाएगा तो आपने अपना हाथ इसके मुंह में रखना है। क्यों? मैंने इसलिए बेचारा डर तो नहीं लग रहा। अब यहाँ तक स्टेज तक आ गई, एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन तो चलती है ना। एक काम करें अभी, चलो ट्राई करते हैं इसका। आप या तो इस्माइल के लिए क्लैपिंग करिए, टॉर्टोइस। अरे राइड लेनी है तुम्हें इसके ऊपर, जाओ। तुम पूरे ज़ुमे ये वाहिद बच्ची है जो ये राइड ले रही होगी। आओ, सही से खड़ी होना, बैलेंस करना, ठीक है? अब खुद बैलेंस करना है, हम छोड़ रहे हैं, ठीक है? पूरे ज़ुमे वाहिद बच्ची है जो ये राइड ले रही है। अच्छा, 500 रुपये अलग से इसके, ठीक है? गिरना नहीं। अच्छा, स्पेशली बच्चों ने बताना है कि इसका शेल किस चीज़ का होता है? पत्थर, टाइल्स का होता है। ये वाहिद ऐसा एनिमल है जिसकी बैकबोन बाहर होती है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी होती है और ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये इससे ज्यादा वेट उठा के आराम से चल सकता है। चलो एक दफा इस्माइल के लिए क्लैपिंग कर दें, ऐसे होना चाहिए। चलो 500 रुपये पूरे करो। अब करना क्या है कि शो के बाद जो बच्चा चाहे इसके ऊपर खड़े होकर पिक्चर खिंचवा सकता है। अब छुट्टी हो गई, ठीक है? थैंक यू सो मच। मूव करते हैं नेक्स्ट एनिमल पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, लेकिन सोच समझ के बताइएगा, लोग बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। टर्टल्स और टॉर्टोइस की एज कितनी होती है? 100 साल से ज्यादा। 100 साल से भी ज्यादा होती है। बहुत ऊपर से नहीं है, 500। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि टर्टल्स और टॉर्टोइस की एज 450 साल से ज्यादा होती है। सही बताया, ऐसे ही होता है। और ये स्ट्रेट रिलेटिव्स हैं डायनासोर के, ये ऑलमोस्ट 10 करोड़ साल से दुनिया में मौजूद हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे। और इस्लामाबाद से एक टीम आई थी जिन्होंने सर्वे किया था कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सोटिक एनिमल्स किसके पास है। तो अफसोस के साथ हमारी एक वाहिद टीम है दी रेप्टाइल वर्ल्ड, पूरे पाकिस्तान में घर में सबसे ज्यादा एक्सोटिक एनिमल्स हमारे पास ही। हमें सर्टिफिकेट मिला था इस पर, और उन्होंने जिसको समझ में आया क्लैपिंग करें, बाकी नहीं करें, कोई मसला नहीं। ये बल्कि एक काम करते, रुके 1 मिनट। हमें सबसे ज्यादा एक्सोटिक एनिमल्स रखने पे अवार्ड मिला था
ये आप लोगों ने क्लैपिंग बचा के रखनी है। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हमारे पास एक्सोटिक एनिमल्स हैं क्या क्या जिसकी वजह से हमें अवार्ड मिला। अगर फिर समझ में आए तो क्लैपिंग करनी है, वरना बचा के रखिएगा। उन्होंने इसका डीएनए टेस्ट किया था इस टॉर्टोइस का। मेरे पास बचपन से ये 4 टॉर्टोइस है, मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ जब से मैंने आंखें खोली हैं। उन्होंने इसका डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि इन भाई की एज अब 130 साल हो गई है। ये 130 ईयर्स ओल्ड टॉर्टोइस है, पता नहीं कब तक जिएगा। खैर मूव करते हैं नेक्स्ट एनिमल पे। सबसे मुश्किल काम करना है, आप लोगों ने सच बोलना है। सांपों से किस किस को डर लगता है? जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं उनको नहीं लगता। अब सबके खड़े होंगे। अच्छा, सांपों से डरना चाहिए? नहीं 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 डरना चाहिए। आप में से किसी को सांप ने काटा है? किसी को नहीं काटा? तुम्हारे लिए तो नॉर्मल है यार। नहीं, मेरे टीम मेंबर हैं, वो सामने बैठे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा ये क्यों यहाँ बैठे हैं। थोड़ी देर में हम आप लोगों को डराने वाले हैं। कभी भी कोई भी एनिमल अपनी मर्जी से इंसान को आके नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको तंग नहीं करें। और इस डर की वजह से पाकिस्तान की 98% वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड है। सारे एनिमल्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले लोगों ने डर डर के मार दिए। तो एक और क्वेश्चन, इसका मतलब ये मैं आपको सांपों से मिलवाने वाला हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? एनाकोंडा। एनाकोंडा सबने मूवी देखी है, सबने मूवी देखी है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं होता। एनाकोंडा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा सांप होता है। फर्स्ट नंबर पे आते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास ही है, पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। एनाकोंडा भी नहीं पाया जाता, लेकिन एनाकोंडा जिस फैमिली से बिलोंग करता है, बोआडाई फैमिली को कहते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हुए 2 स्नेक्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं और बहुत कॉमन है और इनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है और इनके बारे में कुछ मिथ है। तो आप लोगों को मिलवाता हूँ। सांप को कौन कौन हाथ लगाना नहीं चाहता? जो लोग मना कर रहे हैं सबसे पहले हम उन्हीं के पास आएंगे। इसे कहते हैं, आप लोगों को स्नेक्स दिखाने से पहले एक बात बता दूं, रेप्टाइल्स जो हैं वो सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, बहुत सुस्त होते हैं, लेकिन बिहेवियर वाइज वैसे बहुत काम स्नेक होता है। इसको कहते हैं रेड सैंड बोआ, रशियन सैंड बोआ, स्मूथ स्केल सैंड बोआ। और इसके बारे में एक मिथ मशहूर है। सवेरे लोगों को ये गाइड करते हैं कि ये 2 मुंह का सांप है। इसकी टेल और इसका फेस देखें, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 मुंह का सांप है। सवेरे लोगों को ये गाइड करते हैं 6 महीने एक मुंह से खाता है, 6 महीने एक मुंह से खाता है। इट डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसकी टेल का ये पार्ट इसलिए ऐसा होता है, ये अपने आप को मिट्टी में छुपाता है और छोटा सा टेल का पार्ट बाहर रहता है ताकि छोटे रोडेंट्स या बर्ड्स वगैरह से अट्रैक्ट हो और ये उनको पकड़ के खा जाए। ये मुझे काट क्यों नहीं रहा? जहर निकाला। किसने बोला? ये आंसर तो मुझे चाहिए होता है। और दांत निकाले में खाना कैसे खाएगा? जहर निकालने वाला जो मैटर है ना, ये ऑलमोस्ट ज्यादा लोग यही कहते हैं कि आप लोगों ने शायद इसका जहर निकाला होगा। आप लोग खुद एक कॉमन सेंस वाली बात बताएं मुझे, अगर इंसान कंटिन्यूस स्पिटिंग करे, इंसान के मुंह से सलाइवा खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। सांप का जहर नहीं निकल सकता कभी भी, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, मिल्किंग करते हैं स्नेक की, तो थोड़ी देर के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर भी पूरा जहर नहीं निकलता, क्योंकि वेनम ग्लैंड्स में जहर होता है और वो रिप्रोड्यूस होता रहता है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैंने सांप का जहर निकाला हुआ है, आप हाथ लगा लें, या तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या वो खुद बेवकूफ़ है। तो स्नेक्स का जहर कभी नहीं निकलता। ये मुझे इसलिए नहीं काट रहा, रेप्टाइल्स टोटल डिपेंडेंट होते हैं हैंडलिंग के, क्या इनकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। मैं इसको तंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बिहेवियर वाइज बहुत काम होता है। अगर मैं इसको गलत हैंडल करूंगा तो ये हो सकता है बाइट कर ले, लेकिन अगर इसने काट लिया तो क्या होगा? मर जाएगा बंदा। अगर इसने काट लिया, फॉर एग्जांपल अल्लाह ने करे किसी को इसने काटा और उन्होंने देखा नहीं है कि इस सांप ने काट लिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसकी बाइट इतनी माइनर होती है, किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, किसी इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसकी एक सब कैटेगरी पाकिस्तान में पाई जाती है, जिस बेचारे के ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि वो अजदहा है। सुना होगा आप लोगों ने। वो भी एनाकोंडा का कजन है। इसे कहते हैं रफ स्केल सैंड बोआ, और ये भी सैंड बोआ है, एनाकोंडा का कजन है, मिट्टी में रहने वाला सांप है। इसके बारे में जो मिथ मशहूर है कि ये अजदहा है, बहुत बड़ा हो जाता है, बकवास है। ये इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता। थोड़े से ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, कुछ केसेस में ये बड़े हो जाते हैं, और इसकी बाइट जो है वो मच्छर से भी कम होती है। अभी फिलहाल सर्दियों में स्नेक्स खाना नहीं खाते, ऑलमोस्ट 3 महीने भूखे रहते हैं ये, ऑलमोस्ट, लेकिन हम इनका टेम्परेचर मेंटेन करके इनको डाइट देते रहते हैं। अब बैक टू मेल फीमेल पार्ट। सही, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फीमेल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, एक बात खाली, ये मेल है, ठीक है, और अच्छा खासा हेल्दी प्रॉपर सही मेल है ये। इसकी मैक्सिमम लेंथ है। मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ, फैसला आप लोगों ने खुद करना है।
समझ में आया कुछ? ये मेल है, ये फीमेल है। जिन बेचारों को टेंशन होती है ना वो ऐसे रह जाते हैं, और जो बॉस होते हैं वो हमेशा खा पी के बस ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। रेप्टाइल्स में 90% फीमेल्स जो है वो बड़ी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि इनको एग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देनी होती है। एक टाइम पे ये 35, 40, 45, 50 और कुछ जैसे एनाकोंडा है ये 80 के करीब एक बारी में बच्चे देते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, इनके कान होते ही नहीं है। और स्नेक्स में से बोआ फैमिली ऐसी है जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, ये अंडे नहीं देते, तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये इतने ज़्यादा हेल्दी होती है इनकी फीमेल्स। मैंने आप लोगों को ये स्नेक्स दिखाए, अगर खुदा ना खास्ता ये भी काट ले तो कोई भी खतरे वाली बात नहीं। आप जस्ट पानी से हाथ धो लें, इट्स गोना बी ओके, कुछ भी नहीं होता इनके काटने से। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं कटवा के, कुछ नहीं होगा। नहीं, हम अपने आप को कटवा के दिखा देते, कोई मसला नहीं। बल्कि कल था ना हमारा इवेंट, कल ही इसको काटा था, इसी सांप ने काटा था। खैर नॉर्मल है। अब आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता होगा दुनिया का बदनाम तरीन सांप कौन सा है? कोबरा। मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मैं इस फील्ड में हूँ, और सिंगापुर में, दुबई में, बैंकॉक में, पाकिस्तान में तो हम ऑलमोस्ट 400+ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम करवा चुका हूँ। हर सैटरडे संडे को मैं यहाँ होता हूँ। बहुत क्राउड से मिले हैं बहुत दफ़ा, लेकिन जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि दुनिया का बदनाम तरीन सांप कौन सा है, लोग कहते हैं कोबरा। आप कहीं भी चले जाएं, क्या बिगाड़ा है कोबरा ने? लोगों को नाम ही कोबरा का आता है। आप में से किसी को काटा है कभी? आज तक 15 साल में एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने बोला कि मुझे कोबरा ने काटा है या मेरे जानने वाले को काटा है। इसके ऊपर जो बदनामी का स्टैम्प लगा है ना, इसका रीजन है नागिन ड्रामा, बस और कुछ नहीं। एक तो मेरे समझ नहीं आता ये उर्दू नाम रखता कौन है जानवरों का। अच्छा खासा नाम है भरम वाला, कोबरा, नाम रख दिया शीश नाग, ठीक है। खैर और रही सही के साथ नागिन ड्रामे ने पूरी कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्नेक्स पाए जाते हैं, वेदर के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से। कोबरा वाहिद ऐसा सांप है जो कि ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, कैटेगरी वाइज डिफरेंट होते हैं। और अगर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो हर साल एक एवरेज निकाले, हर साल कोबरा के काटने से इंडिया और पाकिस्तान में 10 से 11 लाख लोग मरते हैं। बहुत ज्यादा दहशत है। और इस सांप का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इसकी अपीयरेंस है। इसकी अपीयरेंस बहुत खतरनाक होती है। मैं आप लोगों को कोबरा से मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा फेवर चाहिए कि आप लोगों ने, स्पेशली जो लोग ऊपर खड़े हैं आप लोगों ने, और फ्रंट रो में जो लोग बैठे हैं आप लोगों ने, मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी। मैं नहीं चाहता मेरा आखिरी शो हो। और कोबरा से मिलवाने से पहले एक और चीज़, एक शो आया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें एक लड़की ने कोबरा को किस किया था, देखा है कुछ? नाम भी ले लिया, वकार जगह, ठीक है, ले लिया, चलो चैंपियंस, ठीक है। वकार जगह मेरा खुद बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है। हर संडे को 5 बजे मेरा अपना प्रोग्राम आता है GTV से, वाइल्ड पैट्स विद ऑन। हमने उनको बहुत सारे एनिमल्स भी प्रोवाइड किए थे, लेकिन उस एपिसोड में उन्होंने स्नेक के साथ कुछ ऐसा किया था जिन पे मैंने केस किया। क्यों? आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, स्नेक बाइट करता है, 2 डॉट्स बने हुए आते हैं, ठीक है। जितने जहरीले सांप होते हैं इनके 2 दांत होते हैं, वेनम फैंग्स कहते हैं, जिससे ये वेनम इंजेक्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। इसको जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन कराई थी उसको हमारी फील्ड लैंग्वेज में किस ऑफ डेथ कहते हैं। किस ऑफ डेथ, ये इतनी आसान नहीं होती है और इसका एक रीजन होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन कराने का एक रीजन होता है, और बहुत बड़े बड़े स्नेक एक्सपर्ट्स इसी चक्कर में मारे गए हैं। ये बहुत खतरनाक है। एक लड़की जिसने कभी भी सांप करीब से नहीं देखा, उसने इतनी आसानी से जाके और सांप को किस कर लिया, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने उन पे केस इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने उस एपिसोड में उस स्नेक के मुंह को सुई धागे से सिया हुआ था। ये एनिमल क्रूरटी है, ये गलत है। और ये केस ऑफ डेथ जब होती है कि जब आप सांप भी आज़ाद हो और आप भी आज़ाद हो। मैंने उनको कहा कि आप केस तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको सांप देता हूँ, बॉक्स से निकाल के दिखा दें, तो उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, जान छुड़ा ली। खैर मैं आप लोगों को कोबरा से मिलवाता हूँ, लेकिन अगेन मूवमेंट नहीं। अच्छा किसी के पास कोई एक्स्ट्रा कैप है, किसी बच्चे वगैरह के पास? थोड़ी देर के लिए मुझे कैप चाहिए। तुम्हारे पास नहीं है वैसे कैप? हाँ थोड़ी देर के लिए कैप चाहिए, जाओ कैप लेना। बदू थोड़ी देर, अरे 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 क्या बात है भाई, अब किसकी तारीफ करूँ मैं? बदू थोड़ा सा। मेरे पास ऑलमोस्ट हम जो है वो 52 मेंबर्स हैं हमारे पास। दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड TRW हमारी एनिमल रेस्क्यू टीम है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू कराते हैं, लेकिन किसी को भी अलाउड नहीं है। मेरे साथ जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, जितना क्रू है मेरा, ऑलमोस्ट सबको बहुत दफ़ा सांपों ने काटा है। इनको तो काटते ही रहते हैं।
आदत हो गई, लेकिन वेनमस स्नेक्स पे मैंने किसी को भी अलाउड नहीं किया कि वो उस पर हाथ डाले। थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, तो आप लोगों ने फेवर देना है, मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है, हिलना जुलना नहीं। जब तक मैं सांस ले लूँ आप लोग जस्ट सिर्फ कुछ सेकंड्स का वेट करें, अजान हो जाए, उसके बाद हम इसको छेड़ते हैं। अटैकिंग पोजीशन पे सर, वहीं ज़्यादा आगे नहीं आइएगा, जो भी आ रहे हैं कि वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाए। आप लोगों ने सपेरों से सुना होगा, वो कहते हैं अगर कहीं सांप आ जाए तो आप हमें बुलाएं, हम बीन बजाएंगे, सांप सुन के बाहर आएगा, हम पकड़ के ले जाएंगे। प्लस ये है कि आपको इसका नागिन डांस भी दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मूवमेंट नहीं, मेरे हाथ में बीन है। सांपों के कान नहीं होते, बीन के बजने से इनको कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बीन है, ये बीन की मूवमेंट पे फोकस करते हैं, जहाँ जहाँ बीन जाती है ये वहाँ वहाँ जाते हैं। और किस तो बहुत दूर की बात, अगर इनके जितनी देर में इंसान एक दफ़ा आई ब्लिंक कर सकता है उतनी देर में सांप काट के वेनम इंजेक्ट करके छोड़ भी देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर इनके ज़रा सा भी करीब जाया जाए तो ये फौरन अटैक करते हैं। मुझे क्यों डरा रहे हो भाई, सही है। खैर, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोबरा काट ले तो क्या होता है, इंसान के ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी इंसान का ब्लड, याद है मतलब हमने एक टेस्ट किया था, हमने एक ब्लड लिया इंसान का, मतलब इंजेक्शन से, और उसमें 2 ड्रॉप वेनम डाला कोबरा का, तो वो जेली की तरह हो गया। इंसान का ब्लड मतलब क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। प्लस ये अगर वर्स्ट केसेस में सीवियर बाइट है या वेन पे डायरेक्ट बाइट है तो इंसान को कार्डियक अरेस्ट भी, ठीक है। लेकिन कोबरा के काटने से ज्यादातर लोगों की जो मौतें होती हैं उसका रीजन होता है पेन, दर्द। इसके काटने से इतनी तकलीफ, अब मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, ये ब्लू जैकेट्स वाले बच्चे बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं करें इसका। मैं आप लोगों को बता देता हूँ हुआ क्या था। इसी शो में मुझसे बहुत सीनियर हैंडलर मर चुका है सिर्फ इस वजह से। मैं नहीं चाहता, और मैं इतनी श्योरिटी के साथ ये कैसे कह सकता हूँ कि इसकी बाइट से पेन इतना होता है कि लोग मर जाते हैं। क्योंकि 2009 में हमें नाज़िमाबाद में एक अली क्लिनिक है, वहाँ से कॉल आई थी। हम कहीं पर भी रेस्क्यू कराने जाते हैं तो हम पहले जिन्होंने स्नेक देखा होता है उनको मूवमेंट नहीं, जब भी हम कोई सांप देखता है तो हम उनको पिक्चर दिखाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो वहाँ के गार्ड ने वो सांप देखा था और उन्होंने हमें बोलने का मसला नहीं है, उन्होंने हमें, जो गार्ड ने बताया कि ये सांप जो है वो ब्राउन कलर का सांप था। और मैंने जब उसको पिक्चर दिखाई, उसने एक रेड स्नेक, इंडियन कॉमन रेड स्नेक उसने बताया, जो कि कम्प्लीटली नॉन वेनमस है, हार्मलेस है। जब हमने सर्चिंग शुरू की तो मुझे भी एक ब्राउन कलर का सांप ही नजर आया स्ट्रेचर के नीचे। मैंने लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया और उसको पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसको पकड़ा उसने मेरी पिंकी फिंगर पे बाइट किया और छोड़ दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी मैं निकाल के देखूं कि सांप कौन सा। जब मैंने सांप बाहर निकाला तो इससे डबल साइज का कोबरा था और उसका दांत टूट के मेरी फिंगर में रह गया था। अभी भी थोड़ा सा शेप चेंज है। मैं ऑलमोस्ट 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहा था और टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरू के 8-9 दिनों में मैंने खुद डॉक्टर्स को ये बोलना शुरू कर दिया था, या तो आप लोग मुझे मार दें या मेरे हाथ काट दें। क्योंकि लेडीज जितने भी आप लोग कभी कुछ फ्राई कर रहे हो तो गरम गरम ऑयल हाथ पे आए, जेंट्स जितने भी कभी बारबेक्यू करते हुए या स्मोकिंग करते हुए कोयला चिपका है हाथ पे, उस दर्द को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें। मुझे लगता था कंटिन्यू मेरा हाथ कोयलों में रखा हुआ है। बहुत बुरा पेन होता है, बहुत ज़्यादा बुरा पेन होता है। लेकिन अगर इंसान किसी तरह कोबरा की बाइट 48 आवर्स बर्दाश्त कर जाए तो इंसान सर्वाइव कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोबरा काटेगा तो उसको बचाने के लिए हमें कोबरा ही चाहिए। जितने भी जहरीले सांप होते हैं इनका एंटी वेनम इनके अपने जहर से बनता है। और हमारे पास बहुत सारे स्नेक्स हम डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी मैं कोबरा पे आता हूँ तो मेरा हलक खुश होना शुरू हो जाता है। मैं नहीं याद करना चाहता दोबारा कि क्या हुआ था। लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है ना किस ऑफ डेथ, इसका एक खास रीजन होता है। आप में से किस किस ने वो वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने किस की? मैंने देखी। आज सब रियल में देख के जाएंगे, आज सब किस ऑफ डेथ देख के जाएंगे। सांप भी आजाद है, हम भी आजाद हैं, मूवमेंट किसी ने नहीं करनी।
बिल्कुल भी नहीं पसंद जब मैं किस ऑफ डेथ करता हूँ और लोग लक आप लोग इसके सामने आए तो लक बता जाएगा। खैर सांस ले लूँ मैं। हर दफा टू बी ऑनेस्ट हर दफा जब मैं इसके पास से होकर वापस आया था तो मुझे लगता है कि हाँ भाई इस दफा भी बच गए। सिंगापुर में हम यही डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे थे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये किस ऑफ डेथ क्यों करके दिखाई जाती है, इसको डेथ किस ऑफ डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरस है। सिंगापुर में हम यही डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे थे। इसका मकसद ये होता है कि अगर कोबरा आपके सामने आ जाए और अटैकिंग पोजीशन पे हो तो आप उसके पास से चल के बिल्कुल करीब से भी चले जाएंगे तो उसका फोकस सिर्फ आपकी मूवमेंट पे होगा। जब ये फन फैला लेता है तो इसका फोकस सिर्फ फ्रंट पे होता है, पीछे से इसको नहीं पता चलता इसके साथ क्या हो रहा होता है। तो इसीलिए ये बताते हैं कि ये है थोड़ा रिस्की, लेकिन जब इसका फ्रंट पे फोकस होता है तो पीछे से इसको नहीं पता चल रहा होता इसके साथ क्या हो रहा है। सिंगापुर में मुझसे बहुत सीनियर हैंडलर ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे थे और बिल्कुल आखिरी टाइम पे जब हम इसके करीब जा रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा है कि आपने किसी छोटे बच्चे के हाथ में गन लोड करके दे दी है। इतनी सी मिस्टेक और इट्स ओवर। यानी कोबरा जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो शॉन बहुत सुकून से इसके करीब पहुंच गए थे कोबरा के, और कॉर्नर से एक लेडीज को डर लगा लास्ट टाइम पे और वो उठ के भागी। जब वो उठ के भागी कोबरा का फोकस उन पे हुआ और जब वापस शॉन पे हुआ तो इतना करीब देख के कोबरा ने शॉन के लिप्स पे बाइट किया। और फर्क इतना था, वहां पे इंडियन कॉमन ब्लैक कोबरा नहीं, वहां पे किंग कोबरा था। जहरीले सांपों में दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसकी 1 टेबलस्पून जहर से 24 एडल्ट लोग मर सकते हैं। हम उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सके। ये बहुत खतरनाक सांप है, लेकिन इनका होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इनका एंटीवेनम बना सकें। आप लोगों को यकीन हो गया ना कि ये सिर्फ मूवमेंट पे फोकस करता है ना। सांपों को थर्मल इमेज नजर आती है, हमारे आपकी तरह नहीं नजर आता। और इनसे रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं। एक शो एक हजरत इसी शो में मेरे पास उठ के आए, इंस्टेड ऑफ ऑल एनिमल्स उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास ये कोबरा कब से। उनको मैंने बताया कि 2-2.5 साल हो गए मैं इसके वेनम पे रिसर्च कर रहा हूँ ताकि इसका एंटी वेनम बनाया जा सके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी एज कितनी है। मैंने उनको बताया कि ये 10-11 साल का होगा। उन्होंने कहा बहुत ख्याल रखिएगा, ये 100 साल बाद चुड़ैल बन जाएगा। मेरा दिल चाह रहा था मैं उनका माथा चूम लूं। एक बात तो कंफर्म थी कि उनके घर में नागिन ड्रामा चलता है। ठीक है, चुड़ैल तो बहुत दूर की बात है, सांपों की एज भी इतनी नहीं होती। 35, 36, 32 ईयर्स में सांप मर जाता है। तो ये बहुत सारी मिथ्स हैं। अब आप लोगों को ये कंफर्म हो गया है कि ये सिर्फ मूवमेंट पे फोकस करता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और ये मैं आप लोगों के बीच में छोड़ूंगा। पूछ रहा हूँ। अरे लोगों ने भागना भी शुरू कर दिया यार। पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं, वैसे कह रहा हूँ मैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं हम ऐसा रिस्क लेते नहीं है, लेकिन मुझे ये वाली मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को। जब मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेगा। आप लोग अगर स्ट्रेट बैठे रहे, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इतने लोगों के सामने, अगर मैं यहाँ 100 सांप भी छोड़ दूँ, आप लोग स्ट्रेट बैठे रहे, किसी सांप को छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक सांप ने भी काटा, मैं अपनी फील्ड छोड़ दूंगा। ये हमेशा जितना लोग डरते हैं ना, सांप का दम निकल जाता है इंसान को देख के। खैर बहुत डरा दिया आप लोगों को। शो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से कहा था कुछ ऐसे एनिमल्स दिखाने जो नॉर्मली जूज वगैरह में नहीं होते। ये एनिमल्स नॉर्मली जूज में नहीं होते। अब आपको उस वाले पार्ट पे लेके जाने, वो एनिमल जो कि पाकिस्तान में भी नहीं पाए जाते। आप लोगों में से अजदाही किस किसने देखे? सर थैंक यू फॉर द कैप। अजदाही किस किसने देखे? कहाँ? शिकागो। पाकिस्तान से बाहर अगर किसी ने देखा हो, और अगर पाकिस्तान में किसी ने देखा होगा तो ब्राउन कलर का अजदा होता है। आपको दिखाने वाला हूं, अगर किसी ने पाकिस्तान से बाहर देखा है तो देखा है, वरना मेरा ओपन चैलेंज है। पूरे पाकिस्तान में ये सिर्फ 2 हैं और 2 सिर्फ हमारे पास हैं, और मुझे 9 साल लगे हैं ये इंपोर्ट करवाने में। इन पे मजेदार बात यह कि इन पे स्टैटिकल बैन है। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा सांप है, और सबसे मजेदार बात ये जंगलात में नहीं पाए जाते। तो इसको देखने के बाद आप लोग उन लोगों में एनलिस्ट हो जाएंगे जिन्होंने रियल में ये सांप देखा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो देखने के बाद हमारी मोटिवेशन के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग होगी देखने के बाद, अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच। आप लोगों की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहें। मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा सांप है। ये इतना बड़ा तो नहीं है, इसकी लेंथ अभी 11 फीट होगी। अभी ट्राई करा देते हैं, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, ये अभी बच्चा है, इनकी लेंथ जो है वो 22 फीट तक जाती है। मर्द हजरात को अंदाजा होगा कि 22 फीट कितना होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जहरीले सांपों के 2 दांत होते हैं, इनमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। इनके कितने दांत होते होंगे? बकरीद चल रही है।
इनका होता ही नहीं है, लॉलीपॉप खाते हैं। नेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकते हैं? इनके 150 दांत होते हैं, 150। मछली का कांटा देखा, मछली खाई, उसके अंदर से जो कांटे उस तरह के होते हैं, पीछे की तरफ कर्व हुए वो होते हैं और इतना खतरनाक जॉ लाइन होती है, एक दफा पाइथन ने पकड़ लिया, छुड़वाना नामुमकिन है। और जैसे हमने मिथ अभी आपको बताई थी चुड़ैल वाली, इसी तरह इसके बारे में एक बात मशहूर है कि ये लपेट के हड्डियां तोड़ देते हैं। हड्डियां तोड़ना इनका पर्पस नहीं होता, ये सिर्फ दम घोटने के लिए लपेटते हैं। लेकिन एक 11 से 12 फीट का अजदहा अगर मारने की नियत से, फॉर एग्जाम्पल अभी फैसल को, मेरे हैंडलर को लपेट ले, तो ये इतनी फोर्स लगा सकता है कि एक बंदे के ऊपर बस खड़ी कर दी जाए। 20-25 लोग भी नहीं छुड़वा सकते। और इसी तरह मिथ्स में एक बड़े बूढ़ों से मैंने कुछ सुना है, बुजुर्गों से, मैं एंटी बुजुर्ग नहीं हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने सुनी है और आप लोगों ने भी ऑलमोस्ट 70% लोगों ने सुनी होगी। लोग कहते हैं कि अगर सांप मारो तो उसका सर कुचल दो या जला दो। मैंने पूछा क्यों? हाँ क्यों? उन्होंने कहा अगर मेल को मारोगे तो वो पिक्चर खींच के फीमेल को ब्लूटूथ कर देगा। अच्छा, फिर फीमेल आके बदला भी लेगी। मैंने उनसे कहा मैं सिंगापुर से सांप लेकर आया था, मेरे पास मर गया। अब उन्होंने कहा उसका पार्टनर सिंगापुर से आके बदला लेगा। कौन दिखा रहा है इनको नागिन ड्रामे? आपको पता है ये ब्लूटूथ वाली बात तो बहुत दूर की बात है, स्नेक्स को थर्मल इमेज नजर आती है। मैं आप इनके लिए जस्ट एक आउटलाइन है, हम लोग सेम है। और ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि स्नेक्स को ओनर्स का नहीं पता होता। इनको सिर्फ ये पता है क्योंकि ये कैप्टिव ब्रीड है, इनको सिर्फ ये पता है कि ये इंसानों से कोई पंगा नहीं है, इनको हैंडलिंग होती रहती है, यूज्ड टू है, इसलिए बाइट वाइट नहीं करते। अगर खुदा ना खास्ता ये किसी चीज को पकड़ ले, और हम एक लॉजिक होता है इसके पीछे, सर को चढ़ने वाली बात पे, अगर मेरा एक रिजर्व फोर्स से ताल्लुक है, हमें ट्रेनिंग पे बताया गया था, वहां मुझे ये लॉजिक पता चली थी। जब स्नेक खाना पड़ा तो उन्होंने हमें बताया था, कैप्टन ने, कि अगर आप सांप को मारोगे तो आपने उसका सर अलग करके 1 से 1.5 फीट के गड्ढे में दफन करना है और उसके ऊपर पत्थर रखना है। मैंने उनसे पूछा क्यों, ब्लूटूथ वाला मामला तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, ये सर इनका बॉडी से अलग होने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे तक जिंदा रहता है, बाइट भी कर सकता है और वेनम भी इंजेक्ट कर सकता है। इनकी बॉडी में वेनम नहीं होता, इनके सिर्फ वेनम ग्लैंड्स में होता है। सेम इसमें भी ये प्रॉब्लम है। अगर खुदा ना खास्ता पाइथन लपेट ले मारने के लिए और आपको जाहिर से बंदे को बचाना है, आप उसका गला काट भी देंगे ना, आधे 1 घंटे तक ये उतना ही टाइट रहेगा, यानी कि मरना वाजिब है। सही है? तो कभी भी इन एनिमल्स पे आप लोगों ने कभी भी, कोई भी ये कहे कि पेट है, वाइल्ड एनिमल्स पेट नहीं होते। इंसान जानवर की आदत बदल सकता है, फितरत नहीं बदल सकता। बैक टू मेल फीमेल, ये मेल है, इसने आज तक नहीं काटा, कभी कुछ नहीं किया। फीमेल ने मुझे काटा था, 29 मिनट तक लपेट के रखा था, हाथ पकड़ लिया था मेरा। ऐसे ही होती हैं एनिमल्स में। खैर, अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि हमें एक सर्टिफिकेट मिला कि हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सोटिक एनिमल्स हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर्टिफिकेट मिला क्यों है। वो तालियां मैंने बचा के रखवाई थी आप लोगों से। मेरे पास 29 अजले हैं घर पे, 40 सांप हैं, 13 डॉग्स हैं, 4 क्रोकोडाइल्स हैं, 20 के करीब लिजर्ड्स हैं और 9 मेरे अपने जाती शेर हैं मेरे पास घर पे। इसलिए हमें अवार्ड मिला है। और यहाँ बहरिया टाउन में भी ऑलमोस्ट 90% एनिमल्स के नाम मैंने रखे और लॉइन की केजेस वगैरह में ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ जाता था और बड़ी सपोर्ट मिली यहाँ से। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे हमें बहरिया में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी हुई है। मूव करते हैं नेक्स्ट एनिमल पे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी भी आपसे कोई कहे कि ये एनिमल्स घर पे रख सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत खतरनाक स्केपर्स होते हैं। इसका फेस देखें आप, फैसल फेस देखो, इसका फेस ऑलमोस्ट 3 इंच का है, ठीक है। अगर सिर्फ केज में से इनको इतनी सी जगह मिल जाए बाहर निकलने की, ये फौरन भाग जाते हैं। मेरे अपने घर में 8 फीट का अजदा निकल के गायब हो गया, 3 महीने तक नहीं मिला। 3 महीने बाद मेरी हमारे घर में कपड़े वपड़े धुल रहे थे, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी, तो जब वो उल्टी की तो उसके अंदर कॉइल करके बैठा हुआ था और पता नहीं कब से बैठा हुआ था। और कैलिफोर्निया में एक बंदे ने 17 फीट लॉन्ग बर्मीज पाइथन पाला हुआ था, उसकी 6 साल की बेटी को खा गया था। BBC पे आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। और उन्होंने सांप को ब्लेम नहीं किया क्योंकि गलती उनकी थी, उन्होंने वाइल्ड एनिमल घर पे रखा है, तो आपको खुद ही इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका जबड़ा 1 पीस नहीं होता, ये अपने मुंह से 8 गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ निकल सकता है। मूव करते हैं इस सेशन के लास्ट एनिमल पे, जो स्पेशली मैं लड़कियों के लिए लेकर आया हूँ। सही है, लेडीज के लिए बहुत खतरनाक जानवर हो गए। अब कुछ क्यूट एनिमल्स भी दिखाते हैं आपको, ठीक है, स्पेशली लड़कियों के लिए। छिपकलियां किस किस को पसंद है? ये एक्सप्रेशन आता है ना, मुझे इतनी खुशी होती है। अच्छा मर्द, आप लोग खुद बताइएगा, मर्द हजरात का एक खास रिश्ता होता है छिपकली से। घर में सुकून से चिल बैठे हुए, अचानक चीख की आवाज आएगी, कुछ सोचे समझे बगैर चप्पल उठा के पूछेंगे कहाँ है। उनको पता है तो छिपकली होगी, वरना चूहा, वरना
कॉकरोच, बदनामे जमाना। इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? मेरे घर में क्या क्या जानवर है मैंने आपको बता दिया। मेरी मदर जो है वो 2 टाइगर कब्स है मेरे पास, टाइगर के बच्चे हैं, अब तो बड़े हुए माशाल्लाह से, उनको बॉटल फीड कराती है, ठीक है। मेरे फादर जो है क्रोकोडाइल को खाना डाल देते हैं, पाइथन वगैरह को चेक कर लेते हैं, मतलब फुल टार्जन फैमिली है, सही है। उनको यूज टू है। लेकिन अगर मेरे घर में कॉकरोच आ जाए और उड़ने वाला हो, ये पता नहीं क्या है, उड़ने वाला कॉकरोच क्या करता है, मतलब उड़ते ही ड्रैगन बन जाता है वो, ये क्या हो जाता है। ये फोबिया पूरी दुनिया में है। और लिजर्ड्स आप लोगों ने घरों में देखे होंगे बल्ब और ट्यूबलाइट्स के आसपास, क्यों? कीड़े मकोड़े खाने के लिए, सही है। बारिशों में आपने देखा होगा जो पतंगे आ जाते हैं तो ज्यादातर छिपकलियां बल्ब और ट्यूबलाइट्स के आसपास होती हैं। कभी ऐसा सुना कोई ऐसी लिजर्ड हो जो धनिया पुदीना खाए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए? पाकिस्तान में एक वाहिद एक लिजर्ड पाई जाती है जो स्ट्रेट हर्बीवोरस है। बायो का कोई स्टूडेंट है? तुम लोगों के अलावा बायो का कोई स्टूडेंट है? नहीं होते। और ये बड़े अफसोस की बात है। आपको पता है, आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक देखा है? सबने देखा होगा। एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी, कभी पाकिस्तान की कोई एपिसोड देखी है? पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ नहीं है क्या? पाकिस्तान में इतनी मजेदार वाइल्ड लाइफ है। यहाँ स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, यहाँ मारखोर पाए जाते हैं, यहाँ पे बेयर्स में सबसे बड़ी कैटेगरी ब्राउन बेयर्स पाए जाते हैं दोईसाई में, गिलगित में। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस फील्ड को फील्ड समझा ही नहीं जाता। अगर आप बोले कि मैं एनिमल्स का डॉक्टर हूँ, लोग आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है बच्चों को बचपन से ही 4 ऑप्शन देते हैं, बेटा आर्मी में चले जाना, डॉक्टर बन जाना, सीए कर लेना, और कुछ ना कर सको तो इंजीनियर बन जाना, सही है। ऐसा ही होता है। आप में से कोई भी हर्बेटोलॉजिस्ट बनना चाहता है? पता ही नहीं होगा किसी को हर्बेटोलॉजिस्ट होता है। पता है क्या बात? नहीं पता। अच्छा, बनना चाहते हो? पता नहीं है, बनना चाहते हो, बहुत अच्छे, मिलते हुए जाना वापसी में। इसी बात पे मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 एनिमल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। एक का नाम मुनीबुर रहमान है, और बड़ी खुशी की बात है उनके पास जू लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उनको एनिमल का गूगल भी बोला जाता है, और वो हमारी खुशनसीबी है, मॉर्निंग में वो यहीं बहरिया टाउन में होते हैं, सुपरवाइजर है यहाँ पे। और दूसरे जो सर्टिफाइड एनिमल ट्रेनर है उनकी स्पेशलिटी बिग कैट्स और रेप्टाइल्स हैं। आप लोगों ने डॉग्स देखे ट्रेन, कम गो सिट बैक फैच, ये कमांड्स मानते हैं। मैं क्रोकोडाइल जैसे ट्रेन करता हूँ। तो पाकिस्तान का वाहिद सर्टिफाइड एनिमल ट्रेनर हूँ मैं, जो ये एनिमल भी ऐसे ट्रेन कर सकता है। मैं सिंगापुर से 4 साल का बिहेवियर कोर्स करके वापस इस जान के पाकिस्तान का भी नाम होना चाहिए। आज से 5 साल पहले तक पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ के जो कैटेगरीज हैं उनमें किसी रैंक पे नहीं आता था। 4-5 साल लगा के कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट की, और बहुत हमें डाउ मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारी एनजीओज हैं जिनकी वजह से अब हम वापस पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह से दुनिया की 7वें नंबर पे आता है वाइल्ड लाइफ में। अब इनका भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का भी पता चल रहा है लोगों को। खैर, छिपकलियाँ किस चीज़ को बहुत बुरी लगती हैं, बहुत बुरी लेवल की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास ही आऊँगा, ठीक है। छिपकली को हाथ लगवा दें। पाकिस्तान की वाहिद और बहुत कॉमन लिजर्ड हो सकता है आप लोगों ने सबने देखी भी हो, ओरिजिनल है भाई। बहुत नहीं हो वहाँ पे नहीं हो। अच्छा, मैं नहीं आ रहा, आगे नहीं आ रहा, बस यहाँ तक, ठीक है। इससे आगे यानी इस वाले से, यहाँ से आगे नहीं आना, ठीक है। इसे कहते हैं स्पाइनी टेल यूरोमेस्टिक, और बहुत कॉमन लिजर्ड है पाकिस्तान की। इस बेचारी को हमारी फील्ड लैंग्वेज में बकरी कहा जाता है। क्यों? कुछ भी कर ले ये नहीं काटती, कुछ बहुत बिल्कुल सुन छिपकली जैसे कहते हैं, ये वो है। ये अपने डिफेंसिव वे में अपनी टेल यूज करती है, इसकी टेल पे स्पाइन्स होते हैं। और हमारे नीम हकीम खतरा है जहाँ लोगों ने इसको मार मार के इनको भी एंडेंजर्ड कर दिया। क्यों? इससे जोड़ों के दर्द की दवा बनती है। अच्छा, अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो आप लोग इनकी फार्मिंग कराएं। ये वो जड़ी बूटियां और वो जंगली पौधे खाती हैं जो कि हमारे खेतों वगैरह को खराब करते हैं, ये उनको खाती हैं, सही है। अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पे, किस किस को बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। एक दफा मेरे लिए हाथ खड़ा करें जिनको बहुत बहुत जहर लगती है छिपकलियां। नहीं आऊंगा, नहीं आ रहा, पास नहीं आ रहा, वैसे ही बता दें, वैसे ही बताएं आप लोगों के लिए। नहीं, आप लोगों के स्पेशल एडिशन। सारे मुसलमान हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। मुसलमानों में ये छिपकली हलाल है, खाई जाती है, और इतने सारे लोगों के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ। सऊदीया में मैंने खुद देखा है इसकी बिरयानी बनते हुए। अच्छा, एक बात और, आप सब एग्री करेंगे मर्द हजरात, ठीक है, सबको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हमारे यहाँ स्पेशली लेडीज का घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज क्या पकाऊं। ऐसे ही है, मानते हैं ना, इनको नहीं पता होता क्या बनाने। मेरे घर वाले मुझसे नहीं पूछते, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं छिपकली अपने कंधे पे रख के अम्मी के पास जाकर बोलता बिरयानी बनाएंगी, तो वहां से चप्पल आती है। खैर, इस तरह हमने इससे जान छुड़ाई है। लास्ट एनिमल आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लिजर्ड कौन सी हो सकती है? अगेन, केयू का कोई स्टूडेंट है? केयू का सामने ही बैठे हैं। आप लोग कहाँ से आते हो यार?
आप कराची में कहीं भी चले हैं, 50 से ज्यादा लोग होंगे ना, आप आवाज मारे के का कोई स्टूडेंट है, एक हाथ खड़ा होगा। ये लोग बरसते हैं कराची में कहीं से भी ना। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, पाकिस्तान का सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लिजर्ड जो है उसे मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। केयू वालों ने लाजमी देखी होंगी। और मेरे ये समझ में नहीं आता कि उर्दू नाम रखता कौन है। कोबरा का बताया था, शीशनाग। अच्छा खासा नाम है लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड। क्या बोलते हैं? गो मतलब कोई सर पैर है, गो। और सबसे वर्स्ट केस क्या, एक स्नेक होता है, सॉय स्केल्ड वाइपर, छोटा सा होता है, बहुत खतरनाक सांप है, बहुत खतरनाक सांप है। वो ऐसे कॉइल करके बैठता है अपने आप को। उसका नाम क्या है उर्दू में? जलेबी। क्यों? उन्होंने बोला देखने में तो जलेबी लगता है ना, लग दिया ना। इतना खतरनाक सांप है, लिटरली हम लोग शायद हमने कभी हाथ से हैंडल भी नहीं किया होगा उसको, हम लोग स्टिक से हैंडल करते हैं। बहुत मैंने में स्नेक है, इतने भरम, उसके नाम क्या रख दिया? जलेबी। तो ये नाम पता नहीं कौन रखता है गो का। और ऐसा ही है, गो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिजर्ड है और सबसे खतरनाक भी है। इसके सलाइवा में ऑलमोस्ट 65-70 किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं और ये एग्रेसिव इतनी होती है, आप छेड़ेंगे पीछे लग के काटेंगे। केयू वालों ने तो बहुत देखी होंगी, मैंने 70+ केयू से रेस्क्यू किए, यहाँ पेरिया टाउन से बहुत दफा रेस्क्यू किए। ये बहुत खतरनाक लिजर्ड है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इंसान क्या कर सकता है? ये अभी सब एडल्ट है, इसका साइज और बड़ा होगा। और मैंने आपको बताया कि इतनी खतरनाक लिजर्ड है, एग्रेसिव है, सब कुछ है। मुद्दा ये कि मेरे पास कहाँ से आप लोगों ने एयरपोर्ट छोड़ दो, वहाँ चल मोहब्बत चेक करें आप। आप लोगों ने एयरपोर्ट देखा, मलिर एयरपोर्ट, उसके सामने एरिया है मॉडल कॉलोनी, जिसको ओल्ड कैंट भी कहते हैं। उसके बैक साइड पे जहाँ एमओ डिपो है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह निकलते रहते हैं। वहाँ पे एक घर से हमें उड़ते उड़ते रिपोर्ट आई कि वहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं ना, इनको डबल कर लें। इतने लोग वहाँ जमा थे, किसी के हाथ में बेलचा, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में हॉकी, एक जज्बाती गन भी लेकर आए हुए थे। और हमारे पास उड़ते उड़ते खबर आई कि यहाँ गॉडजिला है। अच्छा, हाँ गॉडजिला। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा कि गॉडजिला कहाँ है। अगर आपसे कोई कहे कि हमने गॉडजिला देखा है तो आपके जहन में कुछ बड़ा हो, गधा ही हो, गाय हो, कुछ बड़ा होना चाहिए। गॉडजिला यार, उसकी तो इज्जत कर लो कम से कम। उन्होंने कहा गॉडजिला आया हुआ है। मैंने उनसे जाके बोला, मैं 15 साल से हम तो फालतू में इस फील्ड में पागल बन रहे, आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ कि मैं उस गॉडजिला की सिर्फ जियारत कर लूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको खुदकुशी का शौक है तो आप चले जाएं। इस घर में हमने उस पर अटैक किया था, लेकिन उसने हमारे ऊपर अटैक किया और हम लोग बच गए। वो घर में घुस गया, जिस घर में वो गॉडजिला था, नीचे वाले लोग बाहर, ऊपर वाले छत पे। जब मैं अंदर घुसने लगा, उन्होंने आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं? मैंने बोला जी बिल्कुल। जब मैं अंदर गया तो वो गॉडजिला ये था, ये वो गॉडजिला था। और उस वक्त इसका साइज इतना सा था, इतनी छोटी सी थी, और लोगों ने मार मार के इसकी टेल तोड़ दी थी, इसका पैर तोड़ दिया था, आज तक डिस्लोकेट है। और ये खून में लथपथ हुई थी बेचारी, झाड़ू के नीचे डर के छुपी हुई थी। मैं गया, मैंने उसको अपने हाथ पे उठाया और मैं बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो वहां जितने लोग थे उन सब ने उसको देख के ऐसे ही मुझे देख रहे थे, सब हैरान। उसमें से गन वाले भाई ने मुझसे अजीब सा क्वेश्चन किया, इसने आपको कुछ क्यों नहीं किया? मैंने उनसे बोला मेरी पप्पो की बेटी है, इसलिए। नहीं, हंसने की बात नहीं, किस्मत की बात है। हमारे, आप लोग का नहीं पता, हमारे यहाँ पप्पो की बेटियां ऐसी ही हैं। कौन कौन खुश हो रहा है? वो मेरे साथ ही चल रहा है ना, ऐसे ही है ना यार, तालियां नहीं बजा। अच्छा कोई वीडियो यार, वीडियो नहीं, 7 पप्पो है भाई, सबकी बेटियां हैं, उनको पता चल जाएगा उनकी बेटियां दिखा, ओ उनकी बेटियों को इससे मिला रहा हूँ। खैर किस्मत की बात है, होता है। या अल्लाह, घर जाना है। तो खैर ये जो जिन्होंने क्लैपिंग की, ये बता दूं मैं, मेरा भी अंदाजा है कि उनकी पप्पो की बेटियां भी ऐसी हैं। नहीं यार, ये बहुत अच्छी है। तो मैंने इसको जंगल में वापस रिलीज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका पैर डिस्लोकेट है, ये जंगल में सरवाइव नहीं कर सकती। और अगर इंसान चाहे, अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान को अशरफुल मखलूकात नहीं कह दिया। आप किसी भी एनिमल के साथ अच्छा बिहेव करें, वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक इंसान 14 जंगली शेरों पे भारी हो सकता है अगर वो डरे ना। अगर शेर, हमने युगांडा में ये प्रैक्टिस की थी कि हम रात में पेट्रोलिंग पे निकलते थे अफ्रीका में, तो वहाँ शेर जो है वो हिरन विरन पकड़ के खा रहे थे। जब शेर शिकार पे होता है ना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। अगर आप भाग के जाकर उनके प्राइड में घुस जाए ना, शेर भाग जाएंगे। जब तक आप खड़े रहेंगे, शेर की हिम्मत नहीं होगी आने की। और ये मैं यहाँ भी दिखा चुका हूँ अपने सारे स्टाफ को। लायंस, कोई भी जानवर हो ना, इंसान से डरता है, बशर्ते कि आप ना डरें। खैर, ये ना अट्रैक्टिव है, ना ब्यूटीफुल है, ना पेट है, ये है ही क्यों? कभी सोचा किसी ने ये है ही क्यों? जिस तरह, अगेन वही वाली बात की, जिस तरह कोबरा को चुड़ैल बना दिया और ब्लूटूथ करा दिया, इसके बारे में भी एक मिथ मशहूर थी कि पुराने जमाने में ये चोर यूज करते थे। कैसे?
उन्होंने कहा इसके रस्सी बांधते थे और इसको फेंकते थे बिल्डिंग पे, ये चिपक जाती थी, फिर चढ़ के चले जाते थे। अब मैं कोबरा को चुड़ैल तो नहीं बना सकता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है और वाकई इतनी बड़ी गो एक बंदे का वजन बहुत इजीली हैंडल कर सकती है। एक यूट्यूबर है असलान शाह, उन्होंने मेरे ऊपर एक व्लॉग किया था। हम एक जगह रेस्क्यू करने गए थे, तो ऐसे ड्रेन में एक मॉनिटर लिजर्ड घुस गई थी और अंदर जाके उसने हाथ पैर जमा लिए। 5.5 घंटे लगे उसको निकालने में और हम 4-5 बंदे खींच रहे थे, हिल भी नहीं रही थी। ये वाकई बहुत खतरनाक ग्रिप करती हैं। आप लोगों ने चीलें कव्वे देखे अपने घरों के आसपास? कितनी क्वांटिटी में देखे? जितनी क्वांटिटी में आपको उड़ते हुए नजर आते हैं, कभी रोडों पे मरे पड़े हुए दिखे? कहाँ चले जाते हैं ये? जब ये मरने वाले होते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया से दूर चले जाते हैं और ये कार्निवोर एनिमल्स हैं। कव्वे तो खैर उनको तो कुछ भी खिलाओ वो खा जाएंगे, नस्वार भी तो खा जाते हैं, पागल। कव्वे और चीलें गोश्त वोश्त खाती हैं, मरे हुए चूहे वूहे ये इस तरह के जानवर खाते हैं। जब ये मरते हैं तो ये जब गलना सड़ना शुरू होते हैं तो इनसे ऐसे ऐसे डिजीज, ऐसे ऐसे फ्यूम्स इमिट होते हैं कि आपके लिए और हमारे लिए इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ ताज़ा गोश्त, मॉनिटर्ड लिजर्ड्स मरे हुए जानवर खत्म करती हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में बनाई है। एक पत्थर का भी होना फजूल नहीं है। इन जानवरों को मार देना आखिरी हल नहीं होता। हम ये हमारे कभी भी आपके घर पे कोई ऐसा हुआ कि मॉनिटर लिजर्ड आए, गेट नॉक करे, बोले मैं काटने आई हूँ, या किसी से घर में सांप निकला, बताएं? हम इनका नेचुरल हैबिटेट खत्म कर करके इनके घर में घुस रहे हैं। ये हमारे घर में नहीं आते, हम इनके रेजिडेंशियल एरिया में घुस रहे हैं। खैर, तो किसी भी जानवर को मार देना आखिरी हल नहीं होता। आप लोगों ने एक काम ये करना है कि ये बताएं कि शो में बोर तो नहीं हुए, थोड़ा बहुत भी इंजॉय किया, थोड़ा बहुत भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह, कभी भी किसी भी टाइम भी कोई भी इस तरह का एनिमल आता है, आप दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड TRW के पेज को फॉलो करें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आके रेस्क्यू करेंगे। जानवर आपने मारने नहीं है। और अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि इन जानवरों को करीब से देखे या हाथ लगाए किसी भी एनिमल को, तो आप लोग आ सकते हैं। लेकिन फॉर द सेफ साइड, कोरोना की वजह से आप लोग रश नहीं लगाइएगा। जिसको आप लोगों ने हाथ लगाना है, हैंडलर आपके पास आ जाएगा। आप लोग इंडिविजुअल आ सकते हैं, एनिमल हम बाहर लेके चलेंगे। एक दफा मेरे लिए, अपने लिए, मेरी टीम के लिए क्लैपिंग करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।